मेरी बेटी ने मुझे अपने घर पर अपनी मदद के लिए बुलाया था। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची तो दामाद जी ने मेरा स्वागत सत्कार शुरू कर दिया। एक बार तो आधी रात को दामाद जी अचानक से मेरे कमरे में आ गए और मेरे बगल में आकर लेट गए। उन्होंने मेरी चादर के ऊपर से हाथ फेरते हुए कहा, सासू माँ, आपकी बेटी अब बहुत थकी हुई सी रहने लगी है और अब वो पुरानी भी लगने लगी है। मुझे पता है अब आप ही मुझे खुश रख सकेंगी। और इतना कहकर दामाद जी ने मुझे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरा नाम संगीता है और ये कहानी तब की है जब मेरी बेटी ने मुझे अपने घर रहने के लिए बुलाया थी। मेरी बेटी को उसके ऑफिस के कामों की वजह से घर के कामों के लिए समय नहीं मिल रहा था। तो एक दिन मुझे उसका फोन आया। वो बड़े चिंतित स्वर में बोली, माँ, मुझे घर के कामों में मदद के लिए आपकी बहुत जरूरत है। क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने आ सकती हो क्या? बेटी को इस तरह उदास देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत उसके घर चली गई। मेरे वहां पहुंचते ही मेरा स्वागत सत्कार शुरू हो गया। दामाद जी मेरी बहुत खातिरदारी कर रहे थे, पर वो इतना सब कुछ क्यों कर रहे थे ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने मुझे गले से लगा लिया और उससे मिलने के बाद तुरंत दामाद जी ने भी मुझे गले लगा लिया। जब दामाद जी ने मुझे गले से लगाया तो मुझे बेहद शर्म महसूस हुई। मेरी बेटी महिमा ने अपने पति के इस व्यवहार पर ध्यान ही नहीं दिया था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मेरी बेटी मुझसे बोली, माँ, आज मैं आपके हाथों की बनी हुई अपनी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती हूँ। मैं तुरंत ही फ्रेश हुई और उसके बाद सब्जी बनाने उसके किचन में चली गई। उस रात बेटी और दामाद बड़े ही चाव से मेरा बनाया हुआ खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही महिमा बोली, माँ, आज आपके हाथों की सब्जी खाकर मजा ही आ गया। उसके कहने पर दामाद जी ने भी हामी भरते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खाया हूँ। दामाद जी ने मेरी इतनी तारीफ की तो महिमा उनकी तरफ गुस्से से देखने लगी और बोली, संदीप, तुम मेरी माँ के सामने मेरी बुराई कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें पेट भर के खाना नहीं खिलाती? इतनी छोटी सी बात पर महिमा ने उनसे बहस करना शुरू कर दिया। मैंने दोनों को शांत करते हुए कहा, महिमा, इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो बेटा। दामाद जी तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और वैसे भी मैं कौन सा यहाँ हमेशा रहती हूँ। तुम ही तो उनका ख्याल रखती हो ना बेटा। और इतना कहो और आज ही महिमा ने सारा काम आप पर डाल दिया। मैं भी दामाद जी की बातों से सहमत थी, पर फिर भी मैं काम में लगी रही। मैंने डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन उठाए और सिंक में रखने चली गई। तभी वहाँ दामाद जी आ गए। उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ के बोला, साला भी ना ही कोई साली है। मेरे ससुराल में तो सिर्फ आप ही हैं, तो मैं आपसे ही हर तरह का मजाक कर लेता हूँ। ये सारे रिश्ते भी आपको ही निभाने हैं और अभी तो मुझे आपकी बहुत सारी देखभाल करनी है। मैं आपको यहाँ से जल्दी जाने नहीं दूँ। मैं समझ चुकी थी कि उन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुझे रोज रात को उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी। उन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ थी और ये बात मुझे साफ समझा रही थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ आ रहा है मैं उसके हाथों में कॉफी का कप पकड़ा दिया, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने मोबाइल पर था। मुझसे बात करने के बजाय वो मोबाइल में लगी हुई थी। मैंने तुरंत उसके हाथों से मोबाइल छीना और पूछा, क्या मुझे यहाँ बुलाने का? इतनी बातें सुनने के बाद उसका ध्यान मेरी तरफ हुआ और बोली, गुस्सा क्यों कर रही हो माँ, आप थोड़ा चिल रहा करो। तब मैंने उससे कहा, महिमा,
तू खुद को जितना कूल समझती है, क्या तेरे घर का माहौल भी उतना ही कूल है? क्या तुम दोनों पति पत्नी है? मैंने कभी तुम दोनों को साथ बैठे या हंसी मजाक करते नहीं देखा। पिछले 3 दिनों से मुझे तुम्हारे कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें भी आती हैं। बेटा, अभी तो तुम दोनों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर ऐसे ही लड़ा, आपने उस दिन भी देखा था ना, कैसे उन्होंने खाने को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया था। माँ, अब तुम ही बताओ कि पूरे दिन ऑफिस का काम करने के बाद मैं पूरे घर का काम कैसे कर पाऊंगी। अब 3 दिन से तुम घर आ गई तो मुझे थोड़ी राहत मिली है। और वैसे भी आपको यहाँ बुलाने का आइडिया संदीप का ही था। उसने ही कहा था कि मम्मी जी को यहाँ बुला लो, इससे तुम्हें भी थोड़ी मदद मिल जाएगी और उनका भी मन लगा रहेगा। अब तुम आ गई हो तो उसकी खाने की शिकायतें भी थोड़ी कम हुई हैं, नहीं तो उस पर भी रोज लड़ाइयाँ होती थी। महिमा की सारी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद सच में उसे काम से समय नहीं मिल पाता होगा, इसलिए संदीप को खाने पीने की परेशानी हो रही होगी और इसलिए इन दोनों के बीच ज्यादा अनबन हो रही है। वैसे भी ये सब तो सामान्य झगड़े हैं जो ये उन्हें घर में देखकर मैंने कहा, अरे आज आप भी जल्दी घर आ गए। अब एक काम करो, आप दोनों बाहर जाकर किसी अच्छी जगह पर खाना खाकर आओ, तब तक मैं घर संभाले रहूंगी। मैंने सोचा कि अगर बाहर जाकर अकेले में समय बिताएंगे तो दोनों। संदीप की बात सुनकर मैंने कहा, अरे फिर तो बहुत अच्छा हुआ, आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ और साथ में पार्टी जाओ। मेरी बात सुनकर दामाद जी बोले, माँ, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे परिवार को इनवा जब से आप आई हो तब से मैं आपको कहीं घुमाने भी नहीं ले गई। उन दोनों का मन देखकर मैं भी पार्टी के लिए तैयार हो गई। मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और सुंदर सा मेकअप कर किया था। तैयार होकर मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई, दामाद जी मुझे देखने लगे और देखते ही रह गए। वो ऊपर से लेकर नीचे तक मुझ पर नजर फेर रहे थे और फिर बोले, आज तो मुझे आपको सासू माँ कहने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से महिमा की माँ नहीं लग रही हो। दामाद जी ने मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए और रास्ते भर तारीफें करते रहे। लगभग 1 घंटे बाद हम सब पार्टी में पहुंच गए और वहां पहुंचते ही संदीप के बॉस हमारे पास आ गए और बोले, यार संदीप, तुम्हारी साली साहिबा तो बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।